Time is always right to do what is right. Good morning. You are welcome to our platform Disa Erise in the classes of English grammar. हम सभी जो इंग्लिश के जो ग्रामर थे उसके टॉपिक में हम टेंस के इंट्रोडक्शन का जो पार्ट है वो पढ़ लिया था हमने। टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, वो टेंस का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ लिया था और हमने आपको बताया था कि टेंस एक टाइम से रिलेटेड टॉपिक है और टेंस में 3 प्रकार के जो टाइम है उनके बारे में बताया गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को हमने बताया कि इसके भी एक्शन एंड प्रोसेस के अनुसार ये 4 प्रकार के होते हैं। जो प्रेजेंट टेंस है वो आपका प्रेजेंट सिंपल एंड इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही आपका पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही फ्यूचर के भी हमने 4 बताए, फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हमने इनके बारे में आपको एक सिंपल इंट्रोडक्टरी जो क्लास थी वो दी, उसके बारे में बताया कि आपको किस तरह से इनको पहचान करनी है, आपके इसमें कौन सी वर्ब का कैसे प्रयोग किया जाएगा, कैसे पहचान करोगे आप कि हिंदी में कौन सा टेंस है, कौन से टेंस के वाक्य हैं। इस प्रकार से अगर आपको बताने की ज़रूरत पड़ी तो हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने इसके बारे में डिटेल बताई। हमने कुछ डिस्कशन किया था अपने प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि जो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, कौन सा जो सेंटेंस है हिंदी में दिया गया हो तो उसको इंग्लिश कैसे बनाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि कई बार जो टेंस है हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी में नहीं आते हैं, वो क्या आते हैं, इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में आते हैं तो हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करें कि ये आपके प्रेजेंट टेंस का पार्ट है और प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब्स हैं वो काम में ली जाएंगी। इस प्रकार से हमने देखा है कि कैसे इसकी पहचान की जाए। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि अगर कुछ ऐसे सेंटेंस हो जिसमें आपको इस तरह की चीज़ें एहसास हो रही हो कि इस सेंटेंस का भाव है ये दे रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल की बात हो सकती है। उसमें प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस हो सकता है, आपकी एडवर्ब की पहचान भी होती है, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसमें अगर आपके कोई भी हैबिचुअल एक्शन होगी तो उससे हम क्या करेंगे, पता लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। हैबिचुअल एक्शंस होती हैं वो आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस में काम में आए, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है उसमें। जैसे हम देखते हैं, हम जैसे डेली सुबह सुबह क्या करते हैं, चाय पीते हैं। तो कोई भी है वो चाय पीता है, ही ड्रिंक्स टी डेली इन द मॉर्निंग। ही ड्रिंक्स टी डेली इन द मॉर्निंग, वह डेली क्या करता है, चाय पीता है, सुबह सुबह चाय पीता है। तो ये उसकी क्या होगी, हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन के लिए हम कौन सा टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। हमने कल बताया था आपको कि जो आपकी वर्ब है, वर्ब सिंगुलर आएगी। सिंगुलर इसलिए आएगी क्योंकि आपका जो नाउन है सब्जेक्ट के रूप में वो आपका सिंगुलर है ही, और ही के साथ हमें वर्ब में एस या एस लगाना होता है और हमने यहाँ पे एस लगाया। ये कल हमने आपको डिस्कस में बताया था पूरा कि ये किस तरह से। और अब जो आप एडवर्ब की बात कर रहे हो, ये जो डेली है, ये डेली
एक तरह की एडवर्ब है जो हैबिचुअल एडवर्ब को इन द मॉर्निंग में दिखा रही है। इस कारण से हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। जैसे माई वॉच कीप्स गुड टाइम, माई वॉच कीप्स गुड टाइम। अब देखो इसमें आपके ये जो है वॉच है, माई वॉच, ये कीप्स का मतलब टाइम सही बताती है, सही टाइम बताती है। तो इसके लिए हमने क्या किया? प्रेजेंट सिंपल की वर्ब लगाई, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाने हैं तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही आपका दूसरा हम देखें, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सार्वभौमिक सत्य, अगर सार्वभौमिक सत्य है कोई बात, तो उसके लिए हम कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे हम? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल सकते हैं इसको, उस टेंस का प्रयोग हम करेंगे। जैसे सार्वभौमिक सत्य बातें क्या होती हैं? जैसे हमने लिखा कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अब ये बात सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है इसमें कि जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में उदय होता है। तो हमने वर्ब कौन सी काम में ली? यहाँ पे वर्ब काम में ली राइजेज। राइजेज क्या है? सिंपल इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो है वर्ब है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में अगर ऐसे यस लग रहा है तो वो टेंस कौन सा होगा अपना? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल। ऐसे ही कोई भी चीज के बारे में हमें बताना हो, द हनी इज स्वीट, यहां पे हमने देखा जो हनी है, हनी क्या होता है? शहद, और शहद हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। तो इसके लिए हमने क्या? इज यहां पे क्या आई? आपकी प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की हेल्प, ये वर्ब आ गई, ये बी का फॉर्म आ गया। ये जब हम वर्ब के बारे में जानकारी लेंगे देखेंगे, ये इज है, ये बी फैमिली से आया है इज, ये प्रेजेंट सिंपल की वर्ब है। तो कौन कौन सी जगह पे काम में लिया जाता है? हैबिचुअल एक्शंस और यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोटेशन दिए हुए हों, उनके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? कुछ कोटेशन, कोटेशंस के लिए भी क्या होता है? कथनुके, कथनों के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। जैसे हम देखते हैं इसमें जॉन किड, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जॉय फॉर एवर। अब देखो ये किसने कहा है? ये कीट्स, जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स ने ये बात कही है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सुंदरता की बात है वो हमेशा आनंद देने वाली बात होती है। तो इस चीज के बारे में हमने देखा, ये जो कथन है द थिंग ऑफ ब्यूटी इज, ये जो आया है ये आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है, कि ये जो आया है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो आपकी एडवर्ब्स हैं वो कौन कौन सी होती है।
जिनसे हम पहचान सकते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल एंड सिंपल या इंडेफिनेट टेंस भी बोल सकते हैं इसको। अब एडवर्ब्स क्या होती हैं, कोई सेंटेंस में आती है और वो सेंटेंस को हमें बताती है कि ये जो टाइम के अनुसार कैसे काम हो रहा है। जैसे ऑलवेज, सेल्डम, डेली, रेयरली, ऑलवेज, सेल्डम, डेली, रेयरली, इस प्रकार की जो वर्ब्स हैं। जैसे हम कंटिन्यू, जो कोई काम होता है कि समय के बारे में बताने वाली, जैसे इन द टाइम पीरियड, उनको हम क्या कहते हैं, इनकी एडवर्ब्स। जैसे ये एडवर्ब्स में हम सेंटेंस बनाएंगे कि ही ऑलवेज, क्या दिक्कत है, ही always take an apple in the morning। ये आया आपका ही ऑलवेज। तो ये ऑलवेज जो आया है कि सदैव वो क्या करता है, एक सेव लेता है। इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं उनमें अगर ऐसा शब्द आए तो हमें पहचान हो जाएगी कि ये कौन से टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की। इस तरह के वाक्य हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट में जो कल पढ़ भी लिया था हमने, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हम अब आगे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमने आपको बताया था, कोई भी काम अगर प्रोग्रेस में हो तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। और अगर उसमें आपका कुछ काम कंप्लीट हो गया हो और चल रहा हो तो वो आपका परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है। लेकिन जो केवल चल ही रहा हो काम, उसमें कंप्लीट कुछ ज़्यादा पार्ट नहीं हुआ हो, तो वो आपका कौन सा आएगा, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान लगातार काल। वर्तमान लगातार काल, इस प्रकार के जो टेंस हैं उनमें हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ काम में लिए जाते हैं। जैसे इसमें सीधी है कि कोई भी एक्शन अगर प्रोग्रेस में हो, कार्य की निरंतरता के लिए, अगर कोई काम निरंतर चल रहा है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग नाउ। अब ये जो आया है आई एम टीचिंग नाउ, अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ये जो पढ़ाने का काम है मेरा निरंतर चल रहा है, तो उसमें देखते हैं कि हम कौन सा टेंस हुआ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे ही देखते हैं हम कि द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो किसका काम देते हैं, किसका संदर्भ देते हैं, कंटिन्यूस टेंस का। अगर मान लो जैसे कोई निकट भविष्य में कोई काम करना हो अपन को, तो
उसके लिए भी हम कई बार इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस निकट भविष्य में निकट भविष्य के लिए जैसे निकट भविष्य के लिए कैसे आएगा कि जैसे आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, जैसे मैं आज रात सिनेमा जाने वाला हूं, तो आई एम मैं जा रहा हूं, जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, कि मैं आज रात को सिनेमा जा रहा हूं। तो अब ये अभी कंटिन्यू नहीं चल रहा है ये काम, लेकिन इसमें हमें बता रहा है कि हम अगर निकट भविष्य की बात भी करें तो गोइंग टू, ये जो गोइंग टू वाली जो वर्ब है वो निकट भविष्य को दर्शाने के लिए है। इस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचान सकते हैं कि कौन कौन सी घटनाओं में कौन कौन से काम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे जैसे कोई भी काम हो जिसमें जैसे ऑलवेज, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंटली, एडवर्ब वगैरह हैं, तो माई डॉग इज वेरी सिली, माई डॉग इज वेरी, अब ये क्या हो गया उसका सिली, ये तो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, लेकिन इसमें क्या बताना, ही इज ऑलवेज रनिंग आउट इनटू द रोड, इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज रनिंग आउट ऑन द रोड। जो इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं उसमें जैसे अब आप कहोगे सर ये जो ऑलवेज है ये तो प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब बताई थी। एडवर्ब आपकी समय को दर्शाने के लिए होती है, वो आपके कंटिन्यूस में भी आ सकती है और इंडेफिनेट में भी, लेकिन उसका जो भाव है, जैसे यहाँ पे द डॉग इज वेरी सिली, ये जो है आपका प्रेजेंट सिंपल में आ गया, लेकिन ही इज ऑलवेज रनिंग आउट, जो रनिंग आउट वाली बात है ये आपके उसको बाहर जाने की आदत के बारे में बता रहा है, आउट ऑन द रोड, ये आपके बाहर जाने की जो कुत्ते की आदत है उसके बारे में बता रहे, इस कारण से ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए प्रयोग में किया गया है। जैसे अब कई जो अपन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं उनमें भी ये दिखाया जाता है कि कुछ वर्ब में आईएनजी नहीं लगता। जैसे वो वर्ब आपको बता देते हैं कि सोचना, ये जो थिंक है, थिंक में कभी भी आईएनजी नहीं लगता, आई थिंक यू आर रॉन्ग, जैसे ये प्रेजेंट सिंपल में बात है तो ये कभी भी इन जस्ट थिंक हुआ, टेस्ट हुआ, टेस्ट हुआ, सीम, और ये जो है कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता, इनमें आईएनजी लगा के हम कंटिन्यूस नहीं बना सकते। अगर इनमें आईएनजी बना के कंटिन्यूस करते हैं तो ये हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो इसलिए इनके बारे में भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो कंटिन्यूस है उसमें इनका प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम देख रहे थे कि ये आपके जो सारे सेंटेंस हैं वो कौन से सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके नेगेटिव कैसे बनाए जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, अब आपने देखा कि हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर, जो हमने कल बताई थी आपको कि इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब होती है। हिज का प्रयोग किया जाता है
थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका प्रयोग किया जाता है आई के साथ, केवल आई के साथ, और इसका प्रयोग किया जाता है प्लूरल्स के साथ। इज एम आर, जिसमें इज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल्स के साथ किया जाता है। इसके बाद हम इसके जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो हमेशा क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और मैंने बताया था कि जो आईएनजी लगता है वो हमेशा किसको दिखाता है, आपकी कंटिन्यूअस को, कंटिन्यूअस को दिखाता है। तो ये जो आईएनजी है वो हमेशा इसमें लगेगा, ठीक है। अब इसके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अभी तक जो अपन अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे थे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे थे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आईएनजी लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आईएनजी लगता है। लेकिन अब हमारा जो नेगेटिव है, नेगेटिव में किसका प्रयोग किया जाएगा, नोट का। जैसे ये सेंटेंस देखते हैं अपन, वे बच्चे नहीं खेल रहे हैं, वे बच्चे नहीं खेल रहे हैं। अब जैसे इसी को हमने बनाया कि दे चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, दे चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग। तो ये जो सेंटेंस है इसमें हमें जो नोट लगाना था, ये नोट जो लगाया हमने, ये किसके बाद लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। हमेशा आपका स्ट्रक्चर यही रहेगा कि सब्जेक्ट रहेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में आपके इज, एम और आर, उसके बाद नोट लगाया जाएगा, नोट के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। हम जैसे और भी देखें, इसमें बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। अब देखो इसका जो नेगेटिव बनाते हैं वो ये बनेगा, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। तो ये जो इट इज है इसके बाद नोट लगा दिया हमने, इट इज नॉट रेनिंग। ऐसे ही और दूसरे सेंटेंस अपन देखें जिसमें वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं। अब इसमें देखो बिल्कुल सिंपल है, दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। इस प्रकार से हम नोट का प्रयोग कर सकते हैं। वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, जैसे इसका देखें अपन, वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो ही इज नॉट स्टडिंग, इज नॉट डूइंग स्टडी, ये आएगा, ही इज नॉट डूइंग स्टडी। तो इस प्रकार से हम नोट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ये आपके बिल्कुल सिंपल हैं, पहले इनको हम समझेंगे, उसके बाद हम जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से सोल्व किए जाएंगे उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। इसके बाद हमारे जो सेंटेंस हैं वो किस तरह के सेंटेंस होंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव
सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, वही जो स्ट्रक्चर रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से हम वाक्य की शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम सेंटेंस को उस तरह से बिल्कुल स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो जैसे WH फैमिली है, WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ये रहेगा आपका, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद ETC ये, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर, क्योंकि WH और हेल्पिंग वर्ब से अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो हम क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं उनके आगे क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो हम जैसे सेंटेंस देखा हमने, क्या वे क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ऐसे हम दूसरा सेंटेंस देखेंगे, इसमें वह अभी क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये दो सेंटेंस हैं, इनका हम बनाएंगे। क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो क्या वे, अब पहले हमने कहा था कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है तो आपको किसको देखना होगा, पहले आपके सब्जेक्ट को। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो प्लूरल आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। यहाँ पे जो वे है, वे का इंग्लिश क्या होगा, दे। ये क्या है, एक प्लूरल है, प्लूरल सब प्रोनाउन है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा, आर दे। अब इंट्रोगेटिव है, हमने नेगेटिव बना दिया इसका, ठीक है, नेगेटिव बना देते हैं। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपके ये नेगेटिव में भी आ जाता है तो आप नोट यहाँ लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका वही रहेगा, स्ट्रक्चर हमेशा वही रहेगा, लेकिन आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी, इसलिए आपका ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। वह अभी क्या कर रहा है, वह अभी क्या कर रहा है। अब क्या करने वाले को अपन किससे पूछेंगे, वाट से, वाट। अब क्या कर रहा है, वह एक सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लिखनी है, और सिंगुलर वाट इज ही, कर रहा है पुलिंग में है तो ही लिखेंगे, वाट इज ही डूइंग, वाट इज ही डूइंग, कब, अभी कर रहा है तो नाउ, और उसके क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हम इनका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि इनके सेंटेंस बनाते वक्त हम पहले हेल्पिंग वर्ब रखें, उसके बाद इस सेंटेंस को रखें, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं किस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कि सबसे पहले वही WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद रहेगी आपकी सब्जेक्ट के बाद नोट, उसके बाद आपका रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद ETC और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहता है।
तो सेंटेंस कैसे होंगे? सेंटेंस रहेंगे आपके जैसे अपन पहले हेल्पिंग वर्ब वाले करते हैं, क्या वे अपना गृह कार्य कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मार्क इसमें हम बनाएंगे। तो ये अपन देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वे। तो जो दे है वो लिखने के बाद हमें लगेगा कि हमें प्लूरल वाली जो हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, आर दे कर रहे हैं, आर दे अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, इसमें नहीं वाला नेगेटिव बनाना है। आर दे नॉट डूइंग अपना गृह कार्य, देयर होमवर्क, ये क्वेश्चन मार्क। ऐसे आपके ये जो सेंटेंस है वो रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हम WH वाले से बनाते हैं। सीता घर पर क्या नहीं कर रही, क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इसमें देखा हमने सबसे पहले क्या नहीं कर रही है, तो वाट इज सीता नॉट डूइंग एट होम, ये इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इनके वो सेंटेंस बनाएंगे। और ये सेंटेंस हमने क्या क्या बनाए, इसके बाद हम देखते हैं आगे। ये आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का था उसके सेंटेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनते हैं उनके बारे में हमने आज बताया आपको। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इनको, कि हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखा कि इनका कौन कौन सी जो एक्शंस हैं उनके साथ क्या, जैसे हैबिचुअल एक्शंस है, ही ड्रिंक्स टी डेली इन द मॉर्निंग, वह चाय पीता है सुबह मॉर्निंग में, तो जो ड्रिंक्स है वो आपका प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करता है। माई वॉच कीप्स गुड टाइम, कीप्स है ये आपको बता रहा है सही समय। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य वालों में भी किसका प्रयोग किया जाता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो ये एक सार्वभौमिक सत्य है। द हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, ये भी एक सार्वभौमिक सत्य है। इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? क्योटेशन कथनों के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। जैसे जॉन कीट्स ने कहा, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, एक जो कोई भी सुंदरता की चीज है वो हमेशा आनंद के लिए होती है। तो ये क्या है? एक कोटेशन है, और कोटेशन में हमेशा जो दिया जाएगा वो इज प्रेजेंट सिंपल टेंस को। एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में ये हमने देखा, ऑलवेज, सेल्डम, डेली, रेयरली, ये सब क्या, रेगुलरली, ये सब क्या होती है? एडवर्ब्स होती हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, वर्तमान लगातार काल होता है, उसमें कार्य की निरंतरता के लिए होता है। जैसे आई एम टीचिंग नाउ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये कार्य की द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, तो ये कंटिन्यू काम चल रहा है। अगर निकट भविष्य में भी कोई बात आती है तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, अगर आज रात को जाने की बात है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में दिखा सकते हैं। इसके बाद माई डॉग इज वेरी सिली, इज ऑलवेज, ये ऑलवेज का प्रयोग रनिंग आउट, तो इज रनिंग आउट
ये जो प्रयोग किया गया है ये भी आपके किस में किया गया है, उसकी आदत को दिखाने के लिए किया गया है। कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके अपन आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, जो वर्ब्स हम पढ़ेंगे तब एक बार और इनका डिटेल में देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं इनके, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, हमने आपको बताया था ईजेएमआर, इज का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, एम का प्रयोग होता है आई के लिए, और आर का प्रयोग होता है प्लूरल्स के साथ, जो प्लूरल जो होते हैं उनके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जैसे वे बच्चे नहीं खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट, ये वाला जो है वो आपको नेगेटिव सेंटेंस का इंडिकेशन कर रहा है। सब्जेक्ट ईजेएमआर होता है, उसमें नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद हम देखते हैं बारिश नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग, ये जो रेनिंग है ये आपका कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रही है। वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, ऐसे ही वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग स्टडी। ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, अपने कंटिन्यूअस टेंस को दिखा रही हैं। इसके बाद हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले देखते हैं कि WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से आपके सेंटेंस की शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है वो अपने टेंस के अनुसार रहेगा और उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसमें देखा क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। उसके बाद वह अभी क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग नाउ, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये जो सेंटेंस है वो हमारे इंट्रोगेटिव। इसके बाद हमने देखा कि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए WH हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट और फिर नोट का प्रयोग जरूर करेंगे। इस नोट के प्रयोग के साथ हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस ETC होगा। क्या वे अपना गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, आर दे नॉट डूइंग देयर होमवर्क, ऐसे सीता घर पर क्या नहीं कर रही है, व्हाट इज सीता नॉट डूइंग एट होम। ये आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। हम इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और उस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो क्वेश्चंस हैं उनके किस तरीके से काम में आते हैं और किस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे, कैसे पहचानेंगे उनको कि भाई ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि आपको सेंटेंस केवल पहचानना है, उसके बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे दिशा ई राइज प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।